Good afternoon, respected teachers and my dear students. मैं चीनू अग्रवाल मैथ मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल दप्पर SCS नगर तो बच्चों अज आप अपने मैथ विषय का अभ्यास करांगे 8वीं जमात का मैंसुरेशन यानी कि खेतर मिति। बच्चों तुसीं पहला परिमाप और खेतर मिति बारे पढ़िया है। परिमाप यानी कि पैरीमीटर, खेत्रफल यानी कि एरिया। तुसीं अपनी छोटियां क्लासां परिमाप और खेत्रफल बारे काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। तुहानूं सब नूं पता है कि परिमाप क्या हुंदा है अते खेत्रफल क्या हुंदा है। चलो आपां देखिए एक बार परिमाप क्या हुंदा है। परिमाप यानी कि पैरीमीटर। पैरीमीटर किसी बंद समतल चित्र दी सीमा के चारे पासियां दी दूरी नूं कहंदे है। किसी भी बंद आकृति के अंदर दी जो दूरी हुंदी है साइडां वाली उसका, यानी कि जिवें इत्थे अपने कोल एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये अपने कोल मान लो एक खेत है, तो खेत दी साइडां ते आपां ने कोई तार लगानी है, तां जो इसते चारे पासे अपने कोल दूरी होएगी उसनूं आपां इसका परिमाप कहांगे। इसी तरह एक होर चित्र है मेरे पास। एक मान लो खेल दे मैदान का चित्र है। इत्थे अपने को मान लो कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है, तो वो जेड़े साइडा ते जिन्नी दूरी ते वो दौड़ेगा, तो जो ब्लैक एरिए विच अपने को आ रही है वो उसका चारों पासे दी दूरी नूं आपां उसका परिमाप कहांगे। तो दोबारा देखो परिमाप क्या हुंदा है। किसी बंद समतल चित्र विधि सीमा दे चारे पासे दी दूरी नूं आपां उसका परिमाप कहने हैं। उसी तरह खेत्रफल, खेत्रफल यानी कि एरिया। किसी बंद चित्र दी आसे पासे दे चारे दिशावां दी दूरी नूं, चारे पासियां दी दूरी नूं आपां परिमाप कहने हैं, पर जो उसदे अंदरला हिस्सा हुंदा है उसनूं आपां उसका खेत्रफल कहने हैं। जिवें कि इस चित्र विच जिथे खेत दे अंदर चरण वाला अपने कोल गऊआं घास चर सकदियां या अंदर वो खेत जोत सकदियां, तो अंदर जो अपने कोल जो हिस्सा है उसनूं आपां उसका खेत्रफल कहांगे। इसी तरह तुसीं सारिआं ने ब्लैक बोर्ड जरूर देखा होएगा। जिवें कि सामने एक ब्लैक बोर्ड का चित्र है, तो जो ब्लैक बोर्ड के अंदर जिन्ने एरिया विच आपां जिन्नी जगह ते आपां लिख सकते हैं उसनूं आपां उसका खेत्रफल कहने हैं। तो बच्चों परिमाप यानी कि किसी बंद आकृति दे चारों पासों दी दूरी वो परिमाप हुंदा है, अते उस चारे पासियां दे अंदरली जो अपने कोल जगह हुंदी है उसनूं आपां उसका खेत्रफल कहने हैं। बच्चों तुसीं त्रिभुज का खेत्रफल अते परिमाप, वर्ग का खेत्रफल परिमाप, चक्कर, आयत आदि के खेत्रफल अते परिमाप बारे पहला पढ़ चुके हो। तुसीं रस्तियां दे खेत्रफल बारे भी निकालिया होएगा। रस्तियां दे किनारे या पिछले रस्तियां दे खेत्रफल बारे भी पहला निकालिया है। हुण आपां इत्थे कुछ नवें आकृतियां दे खेत्रफल अते परिमाप बारे पढ़ांगे, पर पहला आपां जो पढ़िया है उन्हां आकृतियां दे सूत्र यानी कि उसके फॉर्मूले देख लीए क्या सी। जिवें कि तुसीं सारिआं ने देखिआ आयत। आयत दी आमने सामने दी लंबाई बराबर हुंदी है, तो एक नूं जेकर पर लंबाई ते दूसरी चौड़ाई है अपने कोल, तो इसका परिमाप क्या होएगा। तुसीं सारिआं ने याद किया होया 2 लंबाई जमा चौड़ाई, अते इसका खेत्रफल हुंदा है लंबाई गुना चौड़ाई। बच्चों इसका परिमाप होएगा 2 ब्रैकेट च लंबाई जमा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, अते इसका खेत्रफल होएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसकी लेंथ गुना इसकी ब्रेथ। अगला अपने को वर्ग। वर्ग दी चारों साइड बराबर हुंदियां। एक साइड नूं जे कि आपां ए मन्निया यानी कि भुजा मन्निया है, तो इसका परिमाप होएगा चारों साइडां सेम है तो 4a यानी कि 4 गुना भुजा, अते इसका खेत्रफल होएगा a गुना a यानी कि भुजा गुना भुजा। इसी तरह अगे तुसीं पढ़िया है त्रिभुज। त्रिभुज विच इसका परिमाप होएगा इसदियां चारों भुजावां दा जोड़,
यानी कि सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स, सारियां तीनों भुजावां दा जोड़। ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਹੈ h ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ शिखर लंब h है ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ b, ਤਾਂ त्रिभुज ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ क्या ਹੁੰਦਾ है 1/2 गुना आधार गुना शिखर लंब। अगे अपने को समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी अपने को होएगा इस दी चारों भुजावां दा जोड़, सम ऑफ ऑल साइड्स, अते इसका खेत्रफल है आधार गुना शिखर लंब। तो आप इसका पहला शिखर लंब बनाने हाँ, शिखर लंब यानी कि h, आधार यानी कि b। तो इससे अपने को परिमाप है चारों भुजावां दा जोड़ अते खेत्रफल है आधार गुना शिखर लंब। बच्चों ये फॉर्मूले तुसी अच्छी तरह याद करने हैं, ताई तुसी अच्छी तरह सवाल निकाल पाओगे। अगे अपने को चक्कर, चक्कर दा परिमाप नूं आपां उसदा घेरा भी कह दिन्ने आ। तो जेकर अपने को चक्कर दा अर्धव्यास r है तां उसका परिमाप होएगा 2 गुना पाई 2 पाई r यानी के अर्धव्यास। इसका घेरा हो गया अपने को, परिमाप हो गया 2 पाई r अते इसका खेत्रफल अपने को पाई r स्क्वायर। बच्चे तुसी याद किते होए आ फॉर्मूले, पहला भी 7वीं क्लास में तुसी ये फॉर्मूले अच्छी तरह याद किते, इन्हां बारे पढ़िया है। हुण भी तुसी ये फॉर्मूले नूं अपने दिमाग विच चंगी तरह याद करके रखना है, तां ही तुसी अगे सवाल निकाल पाओगे। आओ पहला आपां इन्हां फॉर्मूलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ कुछ सवाल देखिए। ये सवाल ਤੁਹਾਡੇ 11.1 एक्सरसाइज विचों है। पहला सवाल अपने कोल श्रीमती कौशिक ने दे कोल चित्र विच दर्शाए अनुसार माप वाला एक वर्गाकार प्लाट है। वो प्लाट दे विच एक घर बनाना चाहती है। श्रीमती कौशिक है बच्चों, एक उहदे कोल एक वर्ग आकार दा प्लाट है। तो उस वर्ग आकार दे प्लाट विच उसने एक घर बनाना है। तो आपां नूं घर दी लंबाई चौड़ाई दिसी हुई है कि कितनी है, ते उसके बाद जो जगह बचेगी उत्थे उसने घाह लगाना है, बगीचा बनाना है। तो बगीचे का कितना खर्च लगेगा वो आपां ने निकालना है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। श्रीमती कौशिक दे कोल इस चित्र विच दिखाए अनुसार माप वाला एक वर्गाकार प्लाट है। वो प्लाट दे विच एक घर बनाना चाहती है। घर के चारे पासे एक बगीचे नूं तैयार किया गया है। 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर नाल इस बगीचे नूं तैयार करने का खर्च पता करो। तो बच्चों पहला तुसीं डायग्राम नूं अच्छी तरह देखना है। तो डायग्राम नूं देखो, सब तो पहला बाहरली साइड ते एक वर्ग बनाया है क्योंकि इसकी भुजा 25 मीटर ते 25 मीटर है। उसके अंदर अपने को एक आयत है क्योंकि उसकी लंबाई 20 मीटर है ते चौड़ाई 15 मीटर है। तो बच्चों श्रीमती कौशिक को प्लाट केड़े साइज का है, वर्ग आकार का है। अंदर घर केड़ा बनाना है, उसने आयत आकार का बनाना है। तो आपां ने दसना है कि बगीचे कितनी जगह ते बनेगा। तो आप वर्ग के खेत्रफल चो आयत का खेत्रफल माइनस करके जो आएगा वो उसके बगीचा आएगा। तो आपां सवाल हल करने लिए किहड़े-किहड़े फॉर्मूले चाहिए हैं। आपां नूं एक तो चाहिए है वर्ग का खेत्रफल, जो आपां हुणे पढ़िया है वर्ग का खेत्रफल भुजा गुना भुजा। एक अंदर क्या बनिया सी बच्चों, अंदर इसते बनिया सी आयत। तो आपां नूं आयत के खेत्रफल का सूत्र भी पता होना चाहिए है। तो आयत का खेत्रफल है अपने को लंबाई गुना चौड़ाई। तो बच्चों कोई भी सवाल हल करने लिए पहला उसकी स्टेटमेंट नूं, उसकी रकम नूं अच्छी तरह पढ़ो, उसके डायग्राम नूं अच्छी तरह देखो, फिर देखो कि उस आपां ने किहड़ा फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूले अपने दिमाग विच ध्यान विच लेके आओ, फिर तुसीं सवाल शुरू करो हल करना। तो इत्थे आपां ने फार्मूले देख ले, हुण डायग्राम देख के कि आपां नूं वर्ग का खेत्रफल चाहिए है अते आयत का खेत्रफल चाहिए। तो आओ हुण आपां सवाल हल करते हैं। ये अपनी डायग्राम सी। तो इस विच आपां ने पहला क्या निकालना है, पूरे प्लाट का खेत्रफल। तो पूरा प्लाट यानी कि वर्ग आकार दा सी, वर्ग का अपने को फॉर्मूला सी भुजा गुना भुजा। तो
तो मैंने उसका लगा दिता पूजा कितनी है 25 मीटर गुना 25 मीटर, इन्हों गुना करके आ गया 625 मीटर स्क्वेयर। बच्चों खेत्रफल विच अपने कोल दो माप होंगे आ, लंबाई गुना चौड़ाई या भुजा गुना भुजा या आधार गुना लंब। इस करके अपने कोल जो इकाइयां आनगियां हो वर्ग मीटर विच आनगियां। तो हमेशा तुसी खेत्रफल विच मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर, किलोमीटर स्क्वेयर आदि ही लिखना है। अगे अपने अंदरले घर का खेत्रफल निकालना है। अंदर घर अपने कोल है आयताकार का, उसका फॉर्मूला भी आप पहला लिख लिया सी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई चौड़ाई आप 15 मीटर गुना 20 मीटर लिख ली, इन्हों गुना करके आ गया अपने को 300 मीटर स्क्वेयर। हुण आपने दसना कि प्लाट विच घर बनाने तो बाद कितनी जगह बचेगी जिथे आप बगीचा लगाना है, तो दोनों आपने माइनस करना है। तो बगीचे का खेत्रफल आ गया अपने कोल वर्गाकार प्लाट का खेत्रफल माइनस अंदरले घर का खेत्रफल। इन्हां दोनों माइनस करता आपने 625 घटाओ 300, घटाओ करके आ गया अपने को 325 मीटर स्क्वेयर। यानी कि अपने को बगीचे का खेत्रफल है, बगीचे कितनी जगह ते बनेगा 325 मीटर स्क्वेयर ते। हुण उन्होंने आपां नूं खर्चा भी दस्सिया सी क्वेश्चन च कि कितना खर्चा लगेगा। जे 1 मीटर स्क्वेयर विच बगीचे नूं तैयार करन दा खर्च दिता सी आपां नूं 55 रुपए। क्वेश्चन विच बच्चों दिता सी 1 मीटर विच बगीचे नूं तैयार करन दा खर्च है 55 रुपए। तो अपने किन्ने मीटर स्क्वेयर च बनदा है बगीचा 325। तो आपां 325 नूं 55 नाल गुना करके दस देंगे कि कुल अपना कितना खर्चा होएगा। तो इस तरह गुना करके अपने को आ गया 17,875 रुपए। इन्ना खर्चा लगेगा उसका बगीचा तैयार करने लई। आओ हुण आपां अगे एक होर सवाल करते हैं। फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज है। बच्चों तुहाडे घरां दे विच फर्श बने होणगे, उत्थे टाइलां लगियां होणगियां, कोई वर्ग आकार दी कोई आयत आकार दी, पर इत्थे जिहड़ी उन्होंने दसी है टाइल ओहदा आकार है समांतर चतुर्भुज। तो उसका आधार आपां नूं दिता है सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और इसकी संगत उचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी डायग्राम आप देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का आकार तुहानूं बनाना आंदा है, उसका आधार आपां नूं दिता है 24 सेंटीमीटर और उसका लंब दिता है आपां नूं 10 सेंटीमीटर। यह अपने को एक टाइल है। तो आपां दसना है कि 1080 वर्ग मीटर खेत्रफल दे फर्श दे लई सानू किन्नियां टाइलां दी जरूरत पएगी। तो हुण बच्चे उत्थे अपने कोल है समांतर चतुर्भुज। तो आपां नूं सवाल हल करन लई किहड़े फार्मूला चाहिदा है, समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल। तो वह आपां ने हुण याद किया है आधार गुना शिखर लंब। बच्चों मैं दोबारा दसदी है, कोई भी सवाल हल करन लई पहलां तां उसकी रकम नूं अच्छी तरह पढ़ो, फिर उसकी डायग्राम जे दिती है तो उसनूं समझो, जे नहीं दिती तो उसनूं ध्यान नाल बनाओ। फिर देखो कि उस किहड़ा फार्मूला लगता है, उसनूं साइड ते लिख लो या अपने दिमाग विच उसनूं लेके आओ कि किहड़ा फार्मूला लगता है। फिर तुसीं सवाल हल करना शुरू करना। तो हुण आपां इत्थे पहलां अपने कोल एक टाइल दा माप दिता है, तो आपां एक टाइल दा खेत्रफल निकालते हाँ कितना है। तो अपने को आ जाएगा एक टाइल का क्षेत्रफल यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि आधार गुना शिखर लंब। आधार अपने को दिता है 24 सेंटीमीटर और शिखर लंब दिता है 10 सेंटीमीटर। दोनों गुना करन ते अपने को आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बच्चों उत्थे भी क्षेत्रफल विच आपने सेंटीमीटर स्क्वेयर लिखना है क्योंकि अपने को एक आधार है एक शिखर लंब है। तो सेंटीमीटर अपने को 2 हो गए यानी कि सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण आपां नूं दिता सी कि फर्श का कुल क्षेत्रफल कितना है, वो आपां नूं दिता है 1080 मीटर स्क्वेयर। बच्चे ऊपर अपने को है सेंटीमीटर स्क्वेयर दी टाइल, नीचे दिता है मीटर स्क्वेयर। तो मैं मीटर स्क्वेयर नूं सेंटीमीटर विच बदलांगी। तो इत्थे क्योंकि मीटर स्क्वेयर 2 सी, तुहानूं पता है 1 मीटर च कितने सेंटीमीटर हुंदे आ 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वेयर विच आ जाएगा अपने को 100 गुना 100, 2 बारी लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस तरह मैं इत्थे 1080 गुना 100 कर दिता।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਬਟੇ ਇੱਕ ਟਾइल ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। तो बच्चों फर्श का कुल खेत्रफल आप लिखांगे 1080 गुना 100 गुना 100। ते अपने कोल टाइल का खेत्रफल है 240। तो इस तरह इसनू हल करके आपने टाइलों की संख्या निकाल लेनी है। बच्चों तुहानू इसनू हल तो करना आंदा ही है, तो इसनू हल करन ते अपने कोल आ जाएगा 45,000 टाइलां। बच्चों हल करने लई तुहानू पता क्या करना है, 240 ਨੂੰ 1080 ਨਾਲ ਭਾਗ कर दो, जो अपने को आंसर आएगा उसनू बाकियां नाल गुना कर दो। क्योंकि इत्थे सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो आपस कट देंगे तो अपने को बाकी टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो बच्चों इस सवाल च भी आपां नूं पता सी कि जो अपने को टाइल है वो समांतर चतुर्भुज आकार दी, आपां उसका फॉर्मूला लगाता। हुण कोई भी ज़्यादा चीज़ तो आपां ने एक चीज़ निकालनी होवे या एक चीज़ तो ज़्यादा चीज़ निकालनी होवे, उसनू आपां क्या करना है, वो आपां ने भाग करके आंसर निकालता। बच्चों ये तो तुसीं पहलां कीते होए सी। हुण इस तरह तुहानूं मैं थोड़ा जिहा होर दसदी हां। एक बगीचे का आकार मध्य विच आयताकार है अते किनारियां तो चक्कर अर्ध चक्कर के रूप च। जिवें कि तुसीं इस चित्र च देख रहे हो, यह एक अपने को बगीचे का आकार है जो कि अंदर नू है आयताकार, तो साइडा ते दोनों ते अर्ध चक्कर बने हैं। तो आपने बगीचे का परिमाप और खेत्रफल पता करना है। बच्चों इस सवाल नू तुसी हल खुद करना, पर आप इत्थे देख लेने कि आपां नू किहड़े-किहड़े फार्मूलियां दी जरूरत पएगी। जदों आपां इसका परिमाप निकालना है तो आपां नू परिमाप यानी कि साइडा वाली भुजावां नू जमा करना है। तो आयत दी अपने कोल 2 लंबाई होगी ते नाल अपने को अर्ध चक्कर दा यानी कि अर्ध चक्कर दे अर्ध अद्धे दे हिस्से यानी कि अर्ध चक्कर दा घेरा लगाना पएगा। अते जदों आपां इसदा खेत्रफल निकालना है तो खेत्रफल लई अपने कोल अंदरला हिस्सा एक तां आयत दा खेत्रफल चाहिदा है ते नाल 2 अर्ध चक्कर दा खेत्रफल चाहिदा है। तो इसलिए अपन नूं किहड़े-किहड़े फॉर्मूले चाहिए है, एक तो आयत का खेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक अर्ध चक्कर का खेत्रफल जिन्ना चक्कर का खेत्रफल हुंदा पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध चक्कर का उसका अद्धा कर देना, अद्धा यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो परिमाप पता करने लई चक्कर का घेरा चाहिए है, चक्कर का घेरा है 2 पाई आर, तो तुसी इसका अद्धा करके अद्धे चक्कर का परिमाप निकाल देना। इस तरह तुसी इन्हां नूं जोड़ करके बगीचे का परिमाप और खेत्रफल पता करने की कोशिश करनी है। बच्चों ये सवाल तुहाडे लई होमवर्क हो गया, तुसी इस नूं अज घरे जाके हल करना है और अपने अध्यापक नूं कल नूं दिखाना है। आओ हुण आपां अगे चलदे हां। बच्चे हुण तुहानूं समलंब का खेत्रफल निकालना दसदे हां। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम समलंब हुंदा है जिस दियां 2 भुजावां समांतर हुंदियां, 2 असमांतर। चतुर्भुजावां बारे तुसी अपने अभ्यास चतुर्भुजावां नूं समझना विच अच्छी तरह समझिया होया है। इत्थे आपां ने उसका खेत्रफल निकालना सीखना है। तो बच्चियों किसी भी चतुर्भुज नूं आपां 2 हिस्सियां विच बना के उसका खेत्रफल निकालांगे। इत्थे अपने को जो समांतर भुजावां सी, एक दा नाम मैंने लिखता ए अते एक दा नाम लिखता बी। इसकी ऊंचाई होगी अपने को एच। तो इसका खेत्रफल किवें निकालांगे, आपां इसका एक डायगनल BD मिलाने हाँ। BD मिला के आपां इसनूं कट दिन्ने आ। कट्टन तो बाद अपने को 2 त्रिभुज बन गए हैं। हुण सारे बच्चों नूं त्रिभुज का खेत्रफल तो निकालना आंदा ही है। तो ऊपर जो अपने को त्रिभुज बनिया है, वो त्रिभुज अपने को केड़ा बनिया है, अधिकोण त्रिभुज। तो बच्चों अधिकोण त्रिभुज विच अपने को आधार तो होएगा पर शिखर लंब इसके बाहरले पासे नूं बनावांगे। जिवें कि तुसीं इस चित्र च देख रहे हो, आधार अपने को ABA है, पर इसका जो शिखर लंब होएगा उसके बाहरले हिस्से च बनेगा। ते दूसरा त्रिभुज अपने को
एक न्यूनकोण त्रिभुज है। तो इसका अपने को आधार है DC तो शिखर लंब मैंने बना लिया H। तो बच्चे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या आएगा? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आ गया 1/2 गुना आधार है अपने को A गुना ऊंचाई है H, यानी कि 1/2 AH। उसी तरह दूसरा त्रिभुज है अपने को त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, ये भी अपने को 1/2 गुना आधार B ਅਤੇ ऊंचाई H, 1/2 गुना B गुना H। तो हुण आपां ने ये दो त्रिभुज किस तो बनाए सी? एक समलंब तो, समान समलंब तो। इसनूं आपां ने फिर जोड़ दिता तो अपने को समलंब का क्षेत्रफल क्या आएगा? दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जोड़। तो बच्चों पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया सी अपने को 1/2 AH, दूसरे का आया सी 1/2 BH। इन्हां तो सांझी चीज केड़ी है? 1/2 अते H, उन्होंने मैं बाहर निकालता, अंदर अपने को बचिया A जमा B। तो बच्चों A क्या सी इसका? बेस 1 और B क्या सी? बेस 2। तो इस तरह अपने को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 ब्रैकेट बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू H। इस फॉर्मूले ने बच्चों तुसी अच्छी तरह याद कर लेना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H। अगे बच्चे अपन ने निकालना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। वैसे तुसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 गुना नहीं, इसका अपने को क्या सी क्षेत्रफल? 1/2 च अपने को त्रिभुज आंदा है। हाँ जी दसो, आधार गुना शिखर लंब। पर इत्थे आपां एक होर तरीके नाल इसका क्षेत्रफल निकालांगे। समांतर चतुर्भुज दियां अपने को आमने सामने दे भुजावां बराबर हुंदियां। आपां इसका एक डायगनल बना लांगे BC। हुण अपने को दो त्रिभुज बन गए हैं, तो उपरले त्रिभुज आपां उसका लंब खिंच दांगे H1 अते निचले त्रिभुज विच भी उसका लंब खिंच दांगे H2, जिवें कि तुसी देख रहे हो। इसी तरह जिवें आपां पहलां कीता सी समलंब के क्षेत्रफल च चतुर्भुज के क्षेत्रफल च दो त्रिभुजां के क्षेत्रफल नूं जोड़ के, उसी तरह हुण आपां समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालांगे दोनों त्रिभुजां के क्षेत्रफल नूं जोड़ के। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 गुना बेस कितना है BD इंटू H1। उसी तरह दूसरे त्रिभुज का भी बेस BD है अते इसकी ऊंचाई H2 है। दोनों चो सांझा निकालता 1/2 BD, तो अपने को अंदर बचिया H1 प्लस H2। तो बच्चों BD इत्थे क्या सी? उसका डायगनल, तो मैं BD की जगह ते लिखता D। तो इस तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया 1/2 गुना D इंटू H1 प्लस H2। H1 क्या है? हाइट 1 अते H2 है हाइट 2। तो इस तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया अपने को 1/2 गुना डायगनल गुना H1 प्लस H2। हुण इसी तरह आप एक होर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हाँ, एरिया फ्रोम्बस। बच्चों सारे चतुर्भुजां के क्षेत्रफल निकालने आसान है, आपां उन्हां नूं बस दो त्रिभुजां विच वंड देना है। पर आपां नूं उस तो पहलां चतुर्भुजावां दे गुण पता होने चाहिए हैं। तो समचतुर्भुज का अपने को गुण क्या होएगा? समचतुर्भुज का गुण ये हुंदा है कि उसके जो डायगनल है वो आपस विच लंब हुंदे हन, यानी कि एक दूजे नूं 90 डिग्री ते कटदे हन। मान लो अपने को एक समचतुर्भुज है ABCD, तो आप इससे डायगनल बना ले। जो डायगनल है वो आपस विच एक दूजे उपर लंब हुंदे हन, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हुण आपां ने इसका क्षेत्रफल निकालना सी। तो जिवें तुहानूं दस्सिया सी कि किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालनी आपां दो त्रिभुजां विच वंड दिंदे आ। तो एक त्रिभुज अपने को उपर बन रहा है, मैं इसनूं रफ डायग्राम च बना के दिखानी हाँ ABD। तो इसका लंब आपां ने बना लिया
AO। उस तरह निचले हिस्से नूं आपां अलग बनाइए जे तां इसकी शेप इस तरह बनेगी BCD अते इसका लंब है OC। तो हुण आपां ने समचतुर्भुज का खेत्रफल निकालना दोनों त्रिभुजां के खेत्रफल नूं जोड़ के। तो पहले त्रिभुज का खेत्रफल क्या आएगा अपने को 1/2 गुना आधार, आधार इसका है BD अते लंब इसका है OA। इसी तरह दूसरे त्रिभुज भी आधार अपने को BD अते लंब है OC। इस तरह आप लिख लिया। हुण इत्थे अपने को 1/2 BD 1/2 BD दोनों च साझा है, वो आप साझा बाहर निकाल देंगे। अंदर अपने को आ गया OA प्लस OC। बच्चों हुण इत्थों देखो डायग्राम च OA ते OC नूं जोड़ के क्या बन गया अपने को AC। तो अपने को BDC डायगनल 1 ACC डायगनल 2। इस तरह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को क्या आएगा 1/2 गुना D1 गुना D2 यानी कि 1/2 गुना डायगनल 1 गुना डायगनल 2। तो बच्चों मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं तिन्ने चतुर्भुजावां दे क्षेत्रफल निकालने आ गए होने हन। आपां तिन्ने चतुर्भुजावां नूं दो त्रिभुजां विच वंड के उन्हां दा क्षेत्रफल निकाल लिया। तो आपां इन्हां दे फॉर्मूलिਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ कर लिए ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ पढ़े है। समचतुर्भुज का खेत्रफल इस दे लई आपां ने कोल बेस 1 है, बेस 2 है अते इसकी ऊंचाई है H। तो समचतुर्भुज दा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू ऊंचाई यानी कि H। फिर आपां कीता सी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल लिए आपां डायगनल बनाया सी D अते उसके उपर लंब खिंचिया सी H1 अते H2। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को आया 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2। इसी तरह समचतुर्भुज के लिए भी आपां ने इसते डायगनल बनाए सी डायगनल 1 यानी कि D1 अते डायगनल 2 यानी कि D2। तो इसका क्षेत्रफल याद कर लो 1/2 D1 इंटू D2। बच्चे उन्होंने फॉर्मूलिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपनी कॉपी ते नोट कर लो, इन्हां ਨੂੰ अच्छी तरह याद करना है तां ही तुसीं सवाल अगे हल कर पाओगे। आओ इस दे नाल दा आपां एक सवाल देखिए। There is a pentagonal shaped park as shown in figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it in two different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way to find its area? बच्चों देखो इत्थे अपने को एक पेंटागनल यानी कि पंचभुज आकार का एक पार्क है। इस पार्क का क्षेत्रफल निकालने लिए दो सहेलियां ज्योति अते कविता ने इसनू अलग अलग तरीके नाल हल किया। पहली लड़की ने इसनू दो समलंब त्रिभुजां विच वंड के हल किया जिमें कि तुसीं पहले चित्र च देख रहे हो, अते दूसरी लड़की ने इसनू एक त्रिभुज अते एक वर्ग विच वंड के इसका क्षेत्रफल निकालिया। तो आपां ने दोनों तरीकों नाल इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आओ आपां इसनू हल करिए। पहला आपां निकाल लांगे इस विच ज्योति दा वे। ज्योतिष वे टू फाइंड एरिया। तो फर्स्ट डायग्राम सी अपनी ज्योति दी, इसने इस पार्क नू पंचभुज पार्क नू एक समलंब दो समलंब विच वंड दिता। तो अपने को एक भुज आ गई 15 मीटर, दूसरी अपने को है 30 मीटर अते इसका लंब नीचे नू देखो बच्चों, लंब है अपने को पूरी भुजा सी 15, तो 15 का अद्धा हो गया 15/2। तो इस तरह अपने को इत्थे एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बच्चों आप ट्रेपीजियम का एरिया निकालना देखो सीखिया सी है ना। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होंदा है 1/2
B1 प्लस B2 इंटू H। तो अपने को B1 कितना है 15, B2 है 30 ਅਤੇ ऊंचाई अपनी है 15/2। बाहरले 2 नाल आपां निचला 2 कटता, इस तरह अपने को प्लस करके 45 गुना 15/2। बच्चों इसनूं तुसीं हल कर लेना है, गुना करके भाग, हल करन ते अपने को आ जाएगा 337.5। खेत्रफल है, एरिया है, तो आपां मीटर स्क्वायर लिखांगे। तो बच्चों इस तरह पेंटागनल दे एरिया नूं आपां 2 ट्रैपीजियम दे एरिया च डिवाइड करके उसनूं हल करता, तो अपने को आंसर आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। ये तो अपने को ज्योति का वे सी, हुण आपां ने निकालना है कविता's वे। कविता's वे टू फाइंड एरिया। तो बच्चों इत्थे कविता ने अपने को एक त्रिभुज ते एक वर्ग बनाया सी, तो अपने को वर्ग की पूजा होएगी 15 मीटर, त्रिभुज की आधार त्रिभुज का अपने को है 15, बेस 15 और ऊंचाई होएगी, क्योंकि पूरी अपने को 30 सी, 30 चो 15 माइनस किते अपने को आ जाएगा 30 माइनस 15, यानी कि उसकी ऊंचाई आ गई 15 मीटर। तो आप इसका फाइंड करते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, एरिया ऑफ अपने को आ जाएगा इत्थे पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन ने कितना सी 1/2 गुना B गुना H, बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपने को ए दी घात 2 ए स्क्वायर। तो आप दोनों का मूल भर दें 1/2 गुना 15 जमा ए स्क्वायर, यानी कि पूजा 15 गुना 15। तो बच्चों इस तरह आप इसनूं हल करन तो बाद इसका आंसर निकाल लांगे 337.5 मीटर स्क्वायर। इसनूं तुसीं हल करके देख लेना है। इस तरह बच्चों तुसीं इसते ऑप्शनल क्वेश्चन भी कर सकते हो। ऑप्शनल च आपां नूं 4 ऑप्शन दिते होणगे, तुसीं इसनूं सोल्व करके ही देखना है। तो बच्चों कोई भी सवाल हल करने लिए आपां नूं पहलां उसके फॉर्मूले अच्छी तरह पता होने चाहिए हैं। जेकर आपां नूं उसके फॉर्मूले अच्छी तरह पता होणगे, उसकी डायग्राम आंदी होएगी निकालनी बनानी, तां ही आपां उसते सवाल कर सकांगे। तो जो अज आपां ने इत्थे पढ़िया है, तुसीं घरे जाके उसकी रिवीजन जरूर करनी है, उसनूं चंगी तरह याद करना है, हल करके देखना है, ताकि तुसीं पेपरां 'च अच्छे नंबर लै सको। थैंक यू।